अब जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त के बीच शुरू हुई। प्रशासन के सामने जिला विकास परिषद चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार और मतदान कराने की चुनौती थी। सुरक्षा बल का बेहतर इस्तेमाल कर प्रशासन शांति से मतदान कराने में कामयाब रहा। अब जब वोटों की गिनती कराई जा रही है तो इसके लिए भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के कैसे चाक चौबंद इंतजाम है, देखिए न्यूज 18 के कैमरों की नजर से। भारी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती, सभी मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। जिला विकास परिषद चुनावों में वोटों की गिनती के लिए जम्मू से कश्मीर तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम दिखे। ऐसे इंतजाम की आतंकी क्या परिंदा भी पर न मार पाए, और इसका नमूना दिखा डोडा में, जहां मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा बल के जवानों की निगाहें सतर्क दिखी। जब जवानों की चौकसी सख्त होगी तो जांच के लिए लाइनें लंबी होनी ही थी, और ऐसा ही हुआ। डोडा के मतगणना केंद्र के बाहर काउंटिंग में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों से लेकर सियासी दलों के नुमाइंदों को सख्त जांच से गुजरना पड़ा। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम और भीड़ की ऐसी ही तस्वीर अनंतनाग में भी दिखी, जहां किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम से वोटों की गिनती से जुड़े कर्मचारियों को भले ही जबरदस्त ठंड में देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन इसे लेकर किसी को भी मलाल नहीं। गिनती है यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत दिन है और बहुत खुश हैं, और भारत सरकार को इसकी मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने 17 साल के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत की है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस खूबसूरत तरीके से, साफ शफाफ तरीके से, ईमानदाराना तरीके से इस वक्त तक जो इलेक्शन करवाया है उसके लिए उनको मुबारकबाद है, और ये हमारी रियासत के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा दिन है। बारामूला जैसे इलाके कई दशक से बेहद ही संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसे देखते हुए यहाँ भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए। कोरोना के खतरे को देखते हुए हर किसी के शरीर का तापमान लिया गया। इसके बाद मेटल डिटेक्टर से गुजरकर किसी को भी अहाते में जाने की इजाजत मिली। कुछ इसी तरह उधमपुर में भी सुरक्षा की तैयारी नजर आई, जबकि पुंछ में मतगणना केंद्र से आगे जाने वाली सड़क के बीच पुलिस ने तारबंदी कर डाली ताकि उससे आगे जाने की इजाजत न हो और वहां से कोई गड़बड़ी करने वाला भाग न पाए। धारा 370 को सप्रेस करने के बाद, हटाए जाने के बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के तगड़े इंतजामात हैं। जो भी व्यक्ति काउंटिंग सेंटर के अंदर आ रहा है उसकी पहले यहाँ पर जांच की जाती है, आईडी कार्ड चेक किया जाता है और उसके बाद उनको अंदर दाखिल होने दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि काउंटिंग सेंटर में कोई भी जो भी काउंटिंग एजेंट्स हैं या बाकी लोग हैं उनके मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, तो उसके लिए भी खास इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जम्मू से लेकर कश्मीर के तमाम मतगणना केंद्रों पर किसी को भी मोबाइल फोन लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हर किसी को गेट पर ही अपना मोबाइल फोन जमा करना पड़ा। जम्मू में तो मतगणना केंद्र के अहाते में घुसने वाली अफसरों की गाड़ियों को भी जांच से गुजरना पड़ा। हम इस समय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर हैं, जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। आप देखें तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहां पर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस तरफ अगर आप देखें तो पूरी जांच के साथ ही जो गाड़ियाँ भीतर जा रही हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं उनकी गहन जाँच की जा रही है, उसके बाद ही उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। वोटों की गिनती की तैयारी को ध्यान में रखकर पुलिस और प्रशासन ने मतगणना केंद्रों के आसपास लोगों की बेवजह आवाजाही पर पहले से ही रोक लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने रात में ही राज्य में चौकसी बढ़ा दी। इसका फायदा ये हुआ कि पुंछ में पुलिस और सुरक्षा बल ने एक गाड़ी में लाठी, डंडे और हॉकी स्टिक लेकर गड़बड़ी करने के मकसद से निकले कुछ लोगों को दबोच लिया। बताया गया कि इसके अलावा अधिकारियों ने एक दिन पहले एहतियातन के तौर पर कम से कम 20 नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी 3 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी नेताओं को हिरासत में ले जाने को गुंडा राज बताते हुए बीजेपी पर परिणामों के साथ छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया।